राम जी, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। ये हम आ रखे हैं गाड़ी में तेल भराने के लिए। और इधर ये गाड़ी में हाय बोल तो अच्छा। ये चला रहा हमारा ड्राइवर साहब कृष्ण चला रहा है गाड़ी। खाटू श्याम धाम राजा का कॉलेज है। चलो तो जाते हैं कथा सुनने के लिए। और ये देखना तो यार दोस्तों, ये चिंकी मिंकी ने मेरा पूरा ही ये देखो तो बीन्स तोड़ ताड़ करके कैसे कर दिया। देखना ये इन दोनों ने ऐसा करके यहाँ ये देखो, ये उधर प्याज बो रखा था, पूरा प्याज खोद दिया उन्होंने। ये देखना, ये पूरे प्याज के पौधे खोद दिया। ये इन दोनों का क्या करना, किसी को चाहिए तो उसको ले जाना यहाँ से पकड़ के। ये दोनों तो सीधा ऊपर छुप जा रहे हैं वहाँ मोमटी में। ये तो यहाँ ये गाड़ी में, ये नई गाड़ी के अंदर छुप जा रहे हैं दोनों। और यहाँ से तोड़ती हूँ मैं फूल। ये हमारे फूल खिल रखे इधर। ये देखना तो कितना प्यारे प्यारे फूल खिल रखे मेरे इधर। यहाँ से ले जाते फूल। इधर माँ भद्रकाली के प्रांगण में हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। इतनी सारी गाड़ी आ रखी लोगों की, लोगों ने गाड़ी इधर लगा रखी है। बड़े से बड़े महापापियों का उद्धार भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से संभव है। अतः आप उस प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का ही यज्ञ करवाओ। अब तो महाराज गोकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करवाया, स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हुए और एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके धुंधकारी के निमित्त कथा करनी प्रारंभ कर दी। आषाढ़ शुक्ल नवमी से धुंधकारी जी ने कथा करनी प्रारंभ करी। जो ही कथा कहनी प्रारंभ करी, इतने में धुंधकारी महोदय आ गए। कहने लगे हम कहाँ बैठे, क्योंकि वायु रूप में था, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता था। तो वहीं पर एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। गोकर्ण जी ने कहा तुम वायु रूप में इसके भीतर ही बैठ जाओ। हम महाराज गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करी। जैसे ही पहले दिन की कथा संपन्न हुई, जो सप्त ग्रंथि का बांस था, उसकी जो पहली वाली ग्रंथि थी उसका भेदन हो गया और धुंधकारी पहली ग्रंथि से ऊपर आकर के दूसरी ग्रंथि में स्थापित हो गया। इस प्रकार प्रत्येक दिन की कथा के बाद एक एक ग्रंथि का भेदन होता और धुंधकारी ऊपर ऊपर आता जाता। आखिरी दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई, वो जो बांस की आखिरी ग्रंथि बची थी वो भी फट गई और महाराज उससे धुंधकारी आज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। सुंदर पीतांबर पहने हुए, मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने हुए, गले में तुलसी की माला धारण किए हुए आज वह महाप्रेत धुंधकारी हो पितधारण्यः कृष्ण लोक फल प्रदाः। ये भागवत जी की कथा बड़ा भागी है, बड़ी ही धन्य है। जिस भागवत जी की कथा से मेरे जैसा प्रेत भी आज मुक्त हो गया। धुंधकारी कहता है जिस मानव ने भारत वर्ष में जन्म लेकर के भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करे, उसका जन्म व्यर्थ है, निरर्थक है। अकथा श्रावणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। ये धुंधकारी बता रहा है महाराज, जो लोग इस शरीर की और कोई गति नहीं, यदि शरीर से चेतना निकल गई और ये पंच भौतिक शरीर बचा, यदि आपने इसको कहीं फेंक दिया तो इसको पशु पक्षी नोच नोच करके खा लेंगे, कीड़े मकोड़े इसको खा लेंगे।
पहली गति यह है कि इसमें कीड़े लगे रहेंगे हमारे, और जब वो पशु पक्षी हमारे शरीर को खाएंगे तो विष्ठा के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो अंत में दूसरी गति शरीर की क्या है, बोले विष्ठा बन जाओगे किसी पशु पक्षी का, और यदि फेंका नहीं, मृत करके जला दिया तो केवल राख बन जाएगा। अंत में इस शरीर का और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन केवल श्रीमद् भागवत ही है, जिससे यह जीव इस भव सागर से मुक्त हो सकता है। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः। इस प्रकार से आज धुंधकारी ने भागवत जी की महिमा गाई, और उसी समय एक आश्चर्य हुआ बंधुओं। आकाश से भगवान ने अपने दिव्य पार्षदों को भेजा और एक सुंदर विमान धुंधकारी को लेने आया। जो ही धुंधकारी उस विमान पर बैठने लगा, इतने में जो गोकर्ण जी महाराज थे उन्होंने पार्षदों को रोका और कहने लगे, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। पार्षदों से कहने लगे, महाराज एक ही विमान क्यों लेकर आए, क्या वैकुंठ में विमानों की कमी हो गई? पार्षदों ने कहा, नहीं महाराज पर्याप्त हैं। तो बोले, यहाँ मेरे इतने सारे निर्मल श्रोता बैठे हैं, इन सबके लिए आप विमान क्यों नहीं लेके आए, केवल आप धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए। जब कथा सबने श्रवण करी तो ये फल भेद क्यों, ये श्रवण भेद क्यों हुआ? तो पार्षदों ने बताया कि महाराज कथा तो सबने सुनी, परंतु कथा को सुन करके चिंतन और मनन केवल धुंधकारी ने ही किया। धुंधकारी ही एकाग्र चित्त होकर के इस कथा को श्रवण कर रहा था, क्योंकि धुंधकारी को अपनी मुक्ति चाहिए थी। बाकी श्रोताओं ने तो यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। इसलिए श्रवण भेद के कारण फल भेद हुआ है। जिस प्रकार जो ज्ञान स्थिर नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, वह ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य में किया गया श्रवण नष्ट हो जाता है, प्रमाद में किया गया श्रवण नष्ट हो जाता है। जो लोग मौज मस्ती में कथा को सुनते हैं, ध्यान रखना श्रवण का लाभ इतना नहीं मिलेगा। पार्षद कहते हैं, यदि आपको सबकी मुक्ति चाहिए तो आप एक बार पुनः कथा का आयोजन करवाइए, और यदि इस बार आपके सभी श्रोता ध्यान पूर्वक कथा को सुनेंगे तो सबकी मुक्ति होगी। इस प्रकार से कहकर के पार्षद धुंधकारी जी को लेकर प्रभु के धाम को चले गए। गोकर्ण जी ने जो धुंधकारी के निमित्त कथा करी थी वो थी आषाढ़ शुक्ल नवमी। इसके ठीक एक महीने बाद श्रावण शुक्ल नवमी को धुंधकारी गोकर्ण जी ने सभी ग्रामवासियों के लिए पुनः कथा का आयोजन किया महाराज। और इस बार जैसे ही साप्ताहिक कथा श्रवण करके पूर्ण में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम व्यास जी ने 3 श्लोकों में इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। 3 श्लोकों में व्यास जी ने बताया है किम ध्येयम, किम ज्ञेयम और किम पेयम। हम किनका ध्यान कर रहे हैं, किनका दान कर रहे हैं और किनका पान कर रहे हैं। तो पहले श्लोकों का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात इनका अर्थ जानेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक है जिसमें व्यास जी ने बताया है कि किम ध्येयम, हम इस भागवत जी में किनका ध्यान कर रहे हैं। भागवत जी का जो ये प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य, इसका सर्वप्रथम अक्षर क्या है, जन। और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है परम। परम शब्द का अंतिम अक्षर है म। क्या बना, जम। जम कहते हैं यमराज को। वेद में यकार को जकार हो जाता है, या को जब हो जाता है, तो जम अर्थात जो भी
जीव इस भागवत जी की कथा को श्रवण करेगा, यम की जो मृत्यु का जो भय है उससे मुक्त हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, इसमें परमात्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है कि आप जिन प्रभु का ध्यान कर रहे हो वो कैसे हैं, बोले जन्मादि विकारों से रहित हैं। इस पूरे संसार को वही बनाते हैं, वही इसका पालन करते हैं और अंत में इस संसार को मिटा देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वही प्रभु बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। समान रूप से वो इस चराचर जगत में समस्त जड़ चेतन में विद्यमान है। तो जन्म के भी वही कारण है, पालन के भी और संहार के भी। वह इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, परंतु इस संसार में होते हुए भी अन्वयादि व्यतिरेक के भाव से सह इतरतः वह अलग है। संसार में है परंतु संसार में होते हुए भी संसार की आसक्ति से, संसार की मोह माया से इतर है। जिस प्रकार जल में एक कमल का पुष्प रहता है, सदैव जल में रहता है, परंतु कमल के पत्र में यदि एक बूंद भी जल डालो तो रुकती नहीं, उसी प्रकार प्रभु संसार में रहते हुए भी संसार से असंग है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, इन सभी अर्थों से वही परमात्मा सर्वज्ञ है, हर ज्ञान के बोधन है और स्वराट स्वयमेव राजते अथवा प्रकाशते, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान होने वाले हैं अथवा जिनकी सत्ता इस संसार में सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर इस संसार में और कोई नहीं। ऐसे हैं चार थे स्वविज्ञ स्वराट। बोले तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन परमात्मा ठगनी हम जाने, प्रभु की माया बड़ी ही ठगनी है महाराज, परम विचित्र है। और प्रभु की माया का नाम ही आसक्ति है, इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। जिस प्रकार एक मृग एक हिरण कस्तूरी के पीछे सदैव वन वन भटकता है, परंतु वह जो कस्तूरी होता है उसके नाभि में ही होता है, उसी प्रकार हम जीव के ही हृदय में भगवान हैं, परंतु उस मायापति के पीछे ना भाग करके उसकी माया के पीछे भागते हैं। तो ऐसे वह मायापति हैं जिनकी माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। कैसी है प्रभु की माया, बोले तेजो गाढ़ मृदाम यथा विनिमयो। जिस प्रकार गर्मी के समय आप लोगों ने भी एक अनुभव किया होगा कि जब सूर्य का ताप पृथ्वी में पड़ता है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जल बह रहा है, लगता है हमारा थल पर जो जल का भी भ्रम करवा दे, ऐसी प्रभु की माया है। यत्र त्रिसर्गो विषाद, तीनों कालों में केवल झूठी है, मिथ्या है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, ऐसे निवास में नहीं एक हो अन्न अधिकार, नहीं एक हो अन्न अधिकार। जो मुख एक तो पूर्व पर मुख, हे मुख तो है माही रमेला, मुख मुख को भरे माही रमेला। इस चढ़े कानन है और दूध गजानन बैल तबेला, दूध गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पंचानन आप, षडानन पुत्र दशानन चेला, षडानन पुत्र दशानन चेला। बोले महाराज काहे न मांगत भीख फिरे घर में नहीं एक अन्न अधेला। बोले बड़े बाबा को तो भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी, तो घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। बोले तो कहने लगे क्यों महाराज, इनके घर का सारा जो अन्न है वह कहाँ गया? तो कहते हैं महाराज गले में इनके एक सर्प है जिससे हजारों जो है बासुओं के साथ वो भी भोजन करता है। गोद में एक बेटा है, कौन? गणेश। और गणेश जी का मुख किस चीज का है? हाथी का। अब जब मुख हाथी का है तो भोजन चीटी सा तो होगा नहीं, तो हाथी के मुख जैसे गणेश जी इनके पुत्र हैं। घर में एक बैल है नंदी। अब जब बैल है तो वो भी नथनी भर करके खाता है महाराज। पिताजी मिले कौन? ब्रह्मा जी, चतुरानन जिनके चार मुख हैं। भगवान शंकर ने विचार किया, बोले पिताजी चार मुख वाले तो हम किसी से कम थोड़ी हैं, तो स्वयं बन गए पंचानन। अपने बना लिए महाराज 5 मुख। कुछ समय बाद एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी। बोले दादाजी 4, पिताजी 5, हम बनेंगे 6।
तो बन गए षडानन। कुछ समय बाद एक चेला मिला, बोले गुरु जी के मुख 5 हमारे 10। चेला मिला दशानन रावण। तो जिस घर में इतने मुख ही मुख वाले होंगे महाराज, उस घर में अच्छे खासे व्यक्ति को भीख मांगनी पड़ जाएगी, फिर कमाने वाला एक ही होगा। तो भोले बाबा इसलिए भिक्षा मांगते हैं, परंतु भिक्षा तो बाबा भोले मांगते हैं, अपयश ब्रह्मा जी को मिल रहा है। ये तो मैं अगर समाज में कुछ गलत कार्य करूंगा तो लोग कहाँ जाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे हमारे, पंडित जी आपका बेटा ऐसा ऐसा हो गया, जरा संभालो। तो भिक्षा मांगते हैं शंकर जी और अपयश मिल रहा है ब्रह्मा जी को। लोग कहते हैं वो देखो वो जो नंगा धड़ंगा होकर भिक्षा मांगता है उसका पिता जा रहा है। ब्रह्मा जी को अपयश मिलता है, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो आज ब्रह्मा जी पहुंचे सीधा कैलाश पर्वत और वहां आकर के कहने लगे भवानी तुम्हारे पति के कारण मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, तुम्हारा पति बावरा हो गया है, पागल हो गया है। माँ पार्वती ने कहा क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों गए मेरे पति पागल। तो ब्रह्मा जी बताते हैं चिता बार बार गिरिजा कहती गिरीश सो कि हे नाथ लाज बहु लागे नाथ भीख छोड़ दीजिए। बड़ी लाज आती है महाराज, भीख छोड़ दो। बाबा ने कहा चलो ठीक है, धर्म पत्नी है तो सुननी तो पड़ेगी। सबने सुनी, हम कहाँ बचेंगे, है ना। अब खेत जिताए चाहे हल लगवाए महाराज, करना तो पड़ेगा। तो बोले बाबा योजनाबद्ध रूप से पहुंच गए, इंद्र के पास गए खेत ले आए, बलदाव जी के पास गए हल ले आए, यमराज के पास गए भैंसा भी ले आए, अंत में पहुंचे कुबेर जी के पास बीज लेने। कुबेर जी खड़े हो गए, आइए भोलेनाथ स्वागत है आपका, आज हमारी इस कुटिया में कैसा आगमन हुआ। तो भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती जी ने भेजा है बीज लेने, कुछ अपने कुठार में से बढ़िया बढ़िया 2-4 नेक अनाज के बीज ला दो। कुबेर जी बोले महाराज सब आपका ही है, स्वयं जाओ जो अच्छा लगे ले आओ। भोलेनाथ ने कहा ये भी ठीक है। तो गए तो अंदर जाते ही दरवाजे पर बढ़िया भांग धतूरे के बीज पड़े हुए थे महाराज, तो जा करके वही ले आए। अब जब वो लेकर के आए योजनाबद्ध तरीके से बढ़िया खेती हुई, अंत में जब फसल काट करके घर लाई गई और माँ पार्वती ने फसल देखी तो महाराज माथा पकड़ लिया, अरे ये क्या है बंधु। बोले बाबा ने कहा आपने कहा था बीज लाओ फसल लगाओ। बोली महाराज ये थोड़ी लाना था। तो माता ने गुस्सा होकर के वो फसल सारी उठा करके कहाँ फेंक दी, मृत्यु लोक में, जो पहुंची हिमाचल और अपने उत्तराखंड में। इसलिए यहाँ भांग धतूरे की पैदावार भरपूर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो माँ पार्वती हाथ जोड़ी, बोले बाबा अब तो भिक्षा ही मांगने जाओ, हो गई खेती, बस ये रोक दो खेती। तो आज भोलेनाथ भिक्षा मांगने ही जा रखे थे और इतने में नारद जी का पदार्पण हो गया। चंद्रमा मनसो जारश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्त्वा यस्य प्राणस्य मोहात् जगदेरजावीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंजभायसनि अग्रे प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आय।